नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। राम मंदिर ट्रस्ट पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की उठी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने पत्रकार वार्ता में ट्रस्ट और जमीन खरीद फरोख्त में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। देखिए जबलपुर से रिपोर्टर BL रजक की खास रिपोर्ट। जबलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी की गई। कांग्रेस का आरोप है कम कीमत वाली जमीनों को कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया, जिससे ट्रस्ट को आर्थिक नुकसान पहुंचा। कांग्रेस ने मांग की मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच एजेंसी से निश्चित समय सीमा के भीतर जांच कराई जाए। साथ ही पार्टी ने कुछ ट्रस्ट पदाधिकारियों के नाम FIR में शामिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी की मंदिर यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर साधना भारती ने कहा, आस्था व्यक्ति के हृदय का विषय है, लेकिन यदि मंदिर और उससे जुड़े संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। कांग्रेस नेताओं ने कहा इस मुद्दे को लेकर वे संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे और जांच की मांग जारी रखेंगे। फिलहाल ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। मामले में संबंधित ट्रस्ट या अन्य पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आने पर उससे भी प्रसारित किया जाएगा। इस समाचार में प्रस्तुत आरोप कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में लगाए गए दावों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का जवाब उपलब्ध होने पर उसे भी समान महत्व के साथ प्रसारित किया जाएगा। जबलपुर से रिपोर्टर BL रजक, श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली मांग ये है कि जो चोरी हुई है उसमें असल चंदा चंपत चोरी कांड के जो चीफ चौकीदार हैं वो क्या नागपुर और नई दिल्ली में बैठे हैं, हमारा प्रश्न। क्योंकि PM मोदी जी ने ही गठित की थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया। उन्होंने ही उसमें 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को पदेन सदस्य बनाया। उन्होंने ही RTI एक्ट से PM केयर फंड की तरह राम मंदिर ट्रस्ट को बाहर करवाया। तो अब जवाबदेही मोदी जी की भी है, मोहन भागवत जी की भी है और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए आलोक जी की भी है। तो इन्हें आना चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, इनको भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, हमारी मांग है कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में निश्चित समय सीमा में इसकी जांच हो और जो अयोध्या की आस्था हरण के जो अहम आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को FIR से क्यों बाहर किया गया है, उनका नाम क्यों नहीं है, ये भी बड़ा प्रश्न है। चंपत राय जी इस्तीफा देकर इन चीजों से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ये सबसे मोदी जी से भी होनी चाहिए ना, मोहन भागवत जी के साथ। यही सबसे बड़े लोग हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया, सब श्रेय लेते रहे। भगवान राम के का चंदा चोरी चंपत करते रहे और तो और राम मंदिर जमीन में घोटाला करते रहे। 2-2 करोड़ की जमीनें इन्होंने 18-18 करोड़ में बेच दी, 9 करोड़ खरीद ली। 9 करोड़ की जमीन इन्होंने 55 करोड़ में ट्रस्ट से खरीदी। नजूल की जमीनें खरीद ली गई, बिना फ्री होल्ड कराए खरीद ली। तो इस तरीके का मुझे लगता है इतना गमन करना। 17 बार महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन ये बगुला भगत विशैली BJP ने संघियों के साथ मिलकर 70 बार से अधिक राम मंदिर को लूटा। ये मैं अपनी कोई मेरा ये बयान नहीं है, सिर्फ ये इन्हीं की SIT की आरंभिक जांच रिपोर्ट का कहना है। शर्म की बात। राहुल गांधी जी के राम मंदिर जाने से मुझे लगता है ये तो सवाल ही आपने ऐसा पूछ लिया। आपको ये पूछना चाहिए क्या चंपत राय जी अब जवाबदेही चंपत राय जी की बनती है, सामने आके कुछ कहेंगे? क्या मोदी जी जवाबदेही देंगे? क्या नितिन नवीन जी मंदिर नहीं गए? आपने पूछा कभी उनसे मंदिर नहीं गए? क्या राम के सिर्फ नहीं, मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, ये पूछना चाहती हूँ। राम तो हृदय, आस्था है तो हृदय में होती है ना आस्था। मैं आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, नहीं सुनिए ना मेरी बात। अमित शाह भी नहीं गए, नितिन नवीन भी नहीं गए, तो क्या इसका मतलब उनके मन में भी आस्था नहीं है? तो उनसे भी प्रश्न। आस्था राम हृदय में होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। राम मंदिर के फेरों में नहीं मिलते, राम शबरी के मीठे बेरों में मिलते हैं। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा। तो ये बोलना राहुल गांधी जी मंदिर क्यों नहीं गए, ये प्रश्न नहीं है। आज ये जो मंदिर में थे उन्होंने मंदिर के अंदर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये सबसे बड़ा। रणनीति यही है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, संसद से सड़क तक पूछते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने जब जब आवाज उठाई है मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, इस बार भी झुकना पड़ा है। आस्थाओं का अहंकार के अंधेरे में अतिक्रमण किया जा रहा है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है, सनातनी सभ्यता संस्कारों का चीरहरण किया जा रहा है। और आज हमारे देश के आस्थावान
चोरों के सरगना हैं, क्या वो नागपुर और नई दिल्ली में बैठे हुए हैं कि जो चंदा, तो जनता को हिसाब दो, हुकूमत जवाब दो। आज जनता जानना चाहती है। त्रेता युग में सीता हरण के 3 अहंकारी अहम किरदार हुए, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। वैसे ही मोदी युग में आस्था हरण के भी 3 अहंकारी अहम किरदार हुए, चंपत राय, अनिल मिश्रा जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश कुमार जी। आज हमारा प्रश्न ये है, आज हम बिल्कुल स्पष्ट पूछ रहे हैं, मनुवादी मोदी युग में कहीं चंदा चोरी, चांदी चोरी, चरण पादुका चोरी, आस्था चोरी, सत्ता चोरी। हमने त्रेता युग में लंका कांड सुना था और अब कलयुग में मोदी युग में हमने इनका लूटकांड देखा। आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, मगर बगुला भगत बनी विशैली बीजेपी ने संघियों के साथ मिलकर राम मंदिर को 70 बार लूटा। और ये मेरा कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं, ये तो इनकी एसआईटी की जो पहली प्रारंभिक जांच हुई उसमें सामने आया। मैं ये कहूंगी कि सनातनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का सर्वोच्च सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है और हमारे इस परिवार में भारत भूमि में बांटने, छांटने और काटने का कुटिल कुकर्म कौन कर रहा है? और इसका जवाब है बगुला भगत बनी विशैली बीजेपी। जग जाहिर है बगुला भगत विशैली बीजेपी की मोदी शाही और लूट शाही में कहीं वोट हरण, कहीं लूट हरण। आज अपनी बात रखने जबलपुर सरकार बिना औपचारिकता करे हुए आमंत्रित करता हूँ बहन साधना महाती जी को कि वे आपको संबोधन करें। सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारे शहर जिला अध्यक्ष महोदय गौरवनाथ शर्मा जी, आदरणीय ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे संजय रुपेश गुप्ता जी, प्रवीण चौहान जी, राजेश पटेल जी, देवकी पटेल जी, विवेक यादव जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मैं जबलपुर में यहाँ आई हूँ और संस्कार हानि में सबसे पहले मां नर्मदा के चरणों में नमन करती हूँ। आज विषय संस्कार हानि में बड़ा ही सनातनी सभ्यता, संस्कृति, जिस तरह राम मंदिर की जो जमीन खरीदी घोटाला हुआ उस पर प्रकाश डालने के लिए विशेष तौर पर इस प्रेस वार्ता को बुलाया गया, जिसकी सत्ता और व्यवस्था में हो रहा है चंदा चोरों का आदर, वही है चीफ चंदा चोरों का गॉडफादर। और मैं कहूंगी आपके माध्यम से भाजपा को कि गॉडसेवादी गैंग के गॉडफादरों अब रामलीला की आड़ में रावण लीला बंद हो गई और किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में चंदा चोरी चंपत घोटाला कांड की निश्चित समय अवधि में जांच कराओ और अयोध्या के आस्था हरण के अहम आरोपियों को तत्काल जेल पहुंचाओ। ये हमारी मांग है। रूप बदलने में माहिर मामा मालिक के साथ अगर योगी रूप में रावण ना आता, मगर आज कहीं योगी राज में, कहीं मोहन राज में, कहीं मोदी राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है, राम भक्तों और शिव भक्तों की आध्यात्मिक आस्थाएं सुरक्षित नहीं है। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक